नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत प्राकृतिक परामर्श भोपाल से हूँ। आज मेरे साथ में एक पेशेंट आए हुए हैं। अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पहले किडनी पेशेंट रह चुके हैं वो। आज इनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं प्राकृतिक परामर्श अपना के। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद जफर सईद है। मैं झारखंड हजारीबाग रोमी से बिलोंग करता हूँ। आज से करीब 4 वर्ष पहले मुझे समस्या आई हुई थी कि मेरे राइट साइड में पेन होता था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी दोनों किडनियां खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, अगर आप इलाज करवाओगे, डायलिसिस करवाओगे तो ही 1 साल तक मैं आपको जीवित रख सकता हूँ, और अन्यथा आप 1 सप्ताह के अंदर आपका रहना, मतलब जिंदा रहना मुश्किल है, ठीक है। और वो मुझे डरा करके वो दवाइयाँ, स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ दे करके 3 साल हमसे ठगे। मैं 3 साल ठगाया, करीब 14 से 15 लाख की दवाइयाँ खाया, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। और मैं वीक होता चला गया। मेरा वजन 78 kg था पहले, और मैं रेगुलर 6 साल का जिमर रह चुका हूँ, ठीक है। और मेरा हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया था, ठीक है। और दवा खाते मेरा जो हेल्थ है और वेट जो मेरा है वो 45 kg में आ गया था 78 kg से, ठीक है। फिर मैं गूगल में सर्च किया, ठीक है, तो विक्रम सर के बारे में पता चला कि ये जो है प्राकृतिक परामर्श द्वारा ये हर बीमारी का मतलब पूरी तरह से मतलब कि निदान देते हैं। मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे सारी जानकारियां ली, और फिर मैंने इनका परामर्श जमा किया और इनसे परामर्श लेना शुरू किया। और 1.5 महीने में ये मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिए, और मैं जिम में जा करके दूसरे महीने से 70 kg वेट जिम में मैं मारने लगा। जी। और अभी आप खाने पीने में क्या क्या लेते हैं? नॉर्मल चीज, जो नॉर्मल इंसान खाता है वो सारी चीजें मैं खाता हूँ। अच्छा जी। जैसे डॉक्टरों ने रसीले फल सारा मना कर दिया था। मतलब हरी सब्जियां वगैरह अभी ले रहे हैं। 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीने देता था, प्यास से मरते रहता था मैं, ठीक है। फल फ्रूट्स बंद, दूध बंद, मतलब खाना पीना सारा चीज, जैसी दवा खाना है, ठीक है, और हल्की सी पानी पीनी, बस यही मेरा डाइट था, ठीक है। और जब मैंने परामर्श द्वारा खाना पीना मेरा शुरू हुआ, ठीक है, मैंने खाना पीना शुरू किया, ठीक है, प्राकृतिक नियम से चला, तो आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं अभी 1200 किलोमीटर सफर करके आया हूँ, ठीक है, और पूरा मतलब एनर्जी से भरपूर हूँ। कोई भी मतलब कि मुझे दिक्कत परेशानी नहीं आई, ठीक है। मैं बिल्कुल फिट हूँ, जिम भी जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, ठीक है। मुझे आज तक 4 साल से मैंने एक भी दवाई नहीं ली। जी। अच्छा ये बताएं। जी सर। जब आप डायलिसिस पे पहुंचे, जी, तो उस समय क्रेटिनाइन कितना था आपका? उस समय मेरा क्रेटिनाइन 16.6 था। और ब्लड कितना था? ब्लड घट के 4 पॉइंट में आ गया था सर, दवा खाते खाते। अच्छा, तो आपके साथ जो और लोग इलाज करा रहे होंगे? जी 10 पेशेंट, लमसम 10 पेशेंट सर, मैं बता रहा हूँ 10 पेशेंट थे, वो आज चले गए हैं, ठीक है, जीवित नहीं है। और जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि इसको किडनी की बीमारी हो चुकी है, ये अब नहीं जिएगा, ना ये शादी कर पाएगा, ना ये बच्चे पैदा कर पाएगा, ठीक है, वो लोग आज जिंदा नहीं है। मैं जीवित खड़ा हूं और बिल्कुल फिट हूं, पूरी तरह से फिट हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। जी थैंक यू सर, ये सारी आपकी कृपा। नहीं, कृपा तो ऊपर वाले की है, हम एक माध्यम है। जी हम तो लोगों को वही बताते हैं जो हमारे पूर्वज अपनाते थे। जी बेशक। उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, उम्र 100 साल से ज्यादा होती थी लोगों की। तो देखिए, जैसे कि आप 16.6 क्रेटिनाइन था, जी, और हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट के आसपास था। जी। अभी आपने कोई जांच नहीं कराई, लेकिन डॉक्टर तो जांच पर निर्भर रहते हैं। हमारे यहाँ तो जांच से कोई मतलब नहीं। मेरा जांच से ही तो बीमारी पैदा होती है सर। जी, हमारे यहाँ रिजल्ट से मतलब है। जी। डॉक्टरों को रिपोर्ट से मतलब है। अब आपको सच्चाई बता दूं, जी, डॉक्टर जो दवाई देते हैं जी, उसे लोग खुराक बोलते हैं। जी। खुराक जानते हैं? जी। जैसे कोई पहलवान होता है, जी। वो खुराक लेता है, जी। उसकी खुराक क्या होती है? जैसे दूध होता है,
काजू बादाम पिस्ता, जी हरी सब्जियां, जी, जी। ताजे फल या प्रोटीन ताजे पाउडर। फलों का रस, जी ये पहलवान की खुराक। खुराक है जी। खुराक क्या करती है? जी मजबूत करती है। जी बिल्कुल। यदि बीमारी को खुराक देंगे जी तो बीमारी मजबूत होगी कि कमजोर होगी? मजबूत होगी। मजबूत होगी। मजबूत होगी। और इंसान की खुराक परहेज के नाम पे बंद कर देते हैं, जी तो इंसान मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर होगा सर, ऑफ कोर्स कमजोर होगा। कमजोर होगा। जी एक तरफ तो परहेज के नाम पे खुराक बंद कर दिया, कमजोर कर रहे हैं इंसान को, प्यास से और तड़प रहे बीमारी थे। को खुराक दे रहे हैं, जी तो बीमारी किसी की कमजोर होना ही नहीं है। जी मतलब उसी को बोलते हैं परमानेंट इलाज, जो कभी बंद नहीं होता बंद है। नहीं होता है। यदि दवाई गोली बंद हो जाए तो उसे इलाज थोड़ी बोलेंगे, नहीं भाई स्वस्थ बोलेंगे ना उस जी, व्यक्ति बिल्कुल को। फिट तो बोलेंगे। स्वस्थ व्यक्ति दवाई खाएगा क्या? नहीं नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। जैसे आप हैं, जी उस समय दवाई खा रहे थे, जी जी सर। स्वस्थ थे क्या? बिल्कुल नहीं सर। 16 आपने दवाई बंद कर दी, जी मतलब बीमारी की खुराक बंद कर दी, बीमारी अपने आप कमजोर हो गई। कमजोर हो गई। आपने अपनी खुराक शुरू कर दी, ठीक है, बीमारी खत्म हो गई। आप मजबूत हो गए। जी बिल्कुल। तो अपने आप बीमारी खत्म हो गई। जी अभी आप दवाई नहीं खा रहे, तो नहीं। इसे इलाज नहीं कहेंगे। नहीं, यहाँ इलाज से छुटकारा मिलता है बेशक, और वहाँ इलाज शुरू होता है। शुरू और होता है। इलाज शुरू होता है तो बंद होने के लिए नहीं होता है। नहीं होता है। एलोपैथी में या जो भी लोग दे रहे हैं दवाइयाँ स्टेरॉइड वगैरह। अच्छा ये बताइए, आपने दवाइयाँ कहाँ कहाँ से ली? मैंने पहले? हाँ, सबसे पहले मैंने ये क्या बोलते हैं, अशोक वैद्य, जिन्होंने मुझे जवाब दे दिया था, रांची का किडनी स्पेशलिस्ट, जो मुंह पे बोल दिया था मुझे कि 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं जियोगे, हाँ डायलिसिस करवाओगे तो 1 साल तक ही जीवित रहेगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद मैंने कर्मा आयुर्वेदा, साई संजीवनी। कर्मा आयुर्वेदा मतलब दिल्ली? जी साई संजीवनी पुनीत दिल्ली। धवन। हाँ साई संजीवनी। हाँ साई संजीवनी तो ये डॉक्टर पुरु धवन। डॉक्टर पुरु धवन। हाँ जी तो ठीक है। उसके तो मेरे पास मरीज आ चुके हाँ। बहुत सारे। फिर आपका आ गया बीके आरोग्यम, बीके बीके 84 कमीना, जी जो 1 नंबर का कमीना चोर है। हाँ, वो वहां से मेरे पास जी, मरीज आ चुके हैं। जी जी ठीक है। वो हो गया डॉक्टर दर्शन जी। कोई भी ऐसा इंडिया में किडनी डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं, जिनकी मैंने दवाइयां नहीं खाई। ठीक तो है। दवाई जो है ना वो बीमारी का पोषक तत्व है, मतलब बीमारी की खुराक बताने है। के लिए जी। बीमारी की खुराक है, जी। जहाँ दवाई शब्द जुड़ जाता है वो बीमारी की खुराक। जी। हमारे यहाँ दवाई की जरूरत नहीं होती। है। देखिए लिखा है स्वस्थ जीवन के 3 सूत्र, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, सुपाच्य और भोजन। सुपाच्य भोजन। जी दवाई की जरूरत नहीं। इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है, जी, ना कि दवाई की जरूरत है। जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही जानकारी दी। आप ये बताइए, जैसे हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत से लोग बोलते हैं साहब ये तो गारंटी नहीं लेता है, साहब ये तो डॉक्टर नहीं है, इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, साहब ये तो इलाज बताता नहीं है, साहब ये तो दवाई नहीं देता है। ठीक है। उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो कोई भी डॉक्टर से मुझे ये गारंटी दिलवा दे, ठीक है ना, कि वो नॉर्मल सा बीपी का दवा परमानेंट बंद कर दे, ठीक है, परमानेंट बंद कर दे, मैं वहां पे उनके सामने शीश झुका दूंगा। कभी खुदा के अलावा मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाया हूं, उनके सामने मैं सर झुका दूंगा। एक नॉर्मल सा बीपी, किडनी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर, चाहे वो MBBS हो, MD हो या RMP हो, कोई भी डॉक्टर इलाज बंद नहीं करता है किसी का, परमानेंट दवाई खिलाता है, इलाज शुरू करता है जी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो इलाज बंद करा देता हो और इंसान को नॉर्मल करता हो, ये जैसे नॉर्मल है, स्वस्थ है जी। देखिए मेरे पास एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एफिडेविट रखे हैं जो लोग स्वस्थ होके मेरे पास आए। जैसे मोहम्मद जफर सईद आए तो इन्होंने मुझे एक एफिडेविट, शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र मतलब स्टाम्प, नोटरी करा के दिया है कि इनका इलाज पूरी तरह से बंद हो चुका है, इलाज से छुटकारा मिल गया है। ऐसा मरीज ने, किसी भी मरीज ने डॉक्टर को नहीं दिया कि हमारा इलाज पूरी तरह से बंद हो चुका है या इलाज से छुटकारा मिल चुका है। ऐसे हमारे पास और भी एफिडेविट रखे हैं जो मरीजों ने दिए हैं और इलाज पूरी तरह से बंद हो चुका है।
ये देखिए, कोई भी एक डॉक्टर ऐसा हो जिसको किसी मरीज ने स्पष्ट लिख के दिया हो कि हमारा इलाज जो है ना बंद हो चुका है या इलाज से छुटकारा मिल चुका है। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या इलाज है आज के समय में। जी बेशक, इलाज की वजह से परेशान है। इलाज और एक जांच। और लोग यदि बीमारी से मरते तो घरों में मरते, अस्पतालों में क्योंकि नहीं। अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं, ठीक होने जा रहे हैं तो ठीक होके घर पे आते, लेकिन लोग जो है ना बीमारी से नहीं मर रहे, इलाज से मर रहे हैं। आज के समय में 90% लोग इलाज से मर रहे हैं और अस्पतालों में मर रहे हैं, और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है जब वो मरते हैं, कमजोर हो जाते हैं, शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, खाना पीना टोटल बंद करवा देते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरह के एफिडेविट हैं और इनकी रिपोर्ट भी है पहले वाली जी। ये साबित करने के लिए कि इनका किडनी की समस्या बताई थी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आज भी किडनी की समस्या बताएंगे कि किडनी खराब है, लेकिन किडनी खराब है तो ये व्यक्ति जिंदा कैसे है? 16 पॉइंट क्रिएटिनिन 16 पॉइंट से ज्यादा है, मतलब डॉक्टर के हिसाब से, तो ये जिंदा कैसे है इंसान? और नारियल पानी भी पी रहे हैं, नींबू पानी पीते हैं। नारियल पानी दिन में कितना पी लेते हैं? 2-3 नारियल पानी। नींबू पानी पी रहे हैं, अनार का जूस भी पी रहे हैं, मौसमी जूस पी रहे हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट को मना किया जाता है। तो मना करने के बाद वो ठीक क्यों नहीं होते हैं बताइए? यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे और भी उदाहरण हैं और पहले भी आ चुके, आगे भी ऐसे एग्जाम्पल तैयार होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी।